दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री टीम पर। यहाँ पर आपके लिए स्पेशल एक लेके आया हूँ मोटिवेशनल स्टोरी। ये स्टोरी मैं आपके एक बाप और अपने बेटे के बीच की है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार स्टोरी है। स्टोरी को लास्ट तक देखना, पूरी लास्ट में समझ में आएगी तो आपका पूरा इमोशनल स्टोरी है बताने वाला हूँ। स्टोरी का नाम है फटा हुआ जूता। तो सबसे पहले अपने बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके सामने इमेज दिख रही होगी, जिसमें आपके ये जूता दिखाई दे रहा होगा, पापा का फटा हुआ जूता। तो स्टोरी दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है कि लड़का अपने घर से बड़े गुस्से से अपने घर से चला आता है। वह उसकी गुस्सा इतना था कि उसने गलती से पापा के जूते पहन लिए। मैं बस आज घर छोड़ दूँगा बोल रहा था कि मैं आज बस घर छोड़ दूँगा और तभी लौटूँगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। यानी उस लड़के को क्या हुआ कि लड़के को इंजीनियर बनाने के सपने देख रहे थे, तो उस लड़के अभी गुस्सा क्यों आ रखा था, तो उसने घर वालों से अपने पापा से बाइक मांगी, तो वह पापा ने मना कर दिया या कुछ टाइम बाद दिलाने की बात कही, तो उसको गुस्सा आया। वो गुस्से से घर से चला आया और गुस्सा इतना था कि उसने गलती से अपने पापा के जूते पहन लिए और घर छोड़ते वक्त बोल रहा है कि घर अब तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तब वह बोलता है कि मोटरसाइकिल नहीं दिला सकते तो इंजीनियरिंग बनाने के सपने क्यों दिखाते हो। आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया जिसे किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। आज लड़का आज अपने पापा का पर्स भी उठा लाया था। उसके पापा किसी को हाथ नहीं लगाने देते, वो पर्स उठा के लेके आ गया। और मुझे जाना ही था। घर छोड़कर जैसे ही कुछ दूर चला, मुझे पाँव में गीला लगा। लड़का अपने मन ही मन सोच रहा है कि घर छोड़कर कुछ दूर चला था कि उसके पैरों में गीला लगा। तो उसने देखा कि सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। उसने पाँव उठा के देखा तो जूते का तला टूटा हुआ था। दोस्तों बड़े ध्यान से स्टोरी सुनते हुए चलिए कि सड़क पर पानी बिखरा था। पाँव उसने उठा के देखा तो जूते का तला टूटा हुआ था। जैसे वह लंगड़ा कर बस स्टॉप पहुंचा, पता चला कि 1 घंटे तक कोई बस ही नहीं है। वह घर से बाहर जाने के लिए जैसे वह बस स्टॉप पहुंचा तो उसे पता चला कि बस 1 घंटे तक कोई बस ही नहीं है। तो फिर लड़का मन में सोचता है कि मैंने सोचा कि क्यों न पर्स की तलाशी ली जाए। यहाँ पर ये स्टोरी है, वो अपने लड़का है वो सुना रहा है। तो उसने मन ही मन सोचा क्यों न जो पापा का पर्स उठा के लेके आया था उसकी तलाशी ली जाए। मुझे पता है जरूर इस पर्स में जरूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। लड़का बोल रहा है मन ही मन कि मुझे पता है जरूर इस पर्स में पैसों के हिसाब की डायरी होगी, पता तो चले कितना माल छुपाया है। लड़का मन ही अपने पापा के बारे में बोल रहा है कि पता तो चले कितना माल छुपाया है। माँ को भी इसलिए हाथ नहीं लगाने देते थे किसी को। जैसे ही मैं कच्चे रास्ते सड़क पर आया, यानी वो लड़का सड़क से कच्चे रास्ते पर आया तो मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। उसके पैरों में कुछ चुभन सी होने लगी तो मैंने जूता निकाल कर देखा तो मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून निकल आया था। जूते की कोई कील निकली हुई थी। दर्द हुआ पर गुस्सा बहुत आया था। यानी उसके जूते, वो कच्चे रास्ते पर चल रहा था तो उसके जूते की कोई कील निकल गई थी जो पैर में लग रही थी, उसके कारण उसको खून आने लग गया था। तो उसे दर्द हुआ तो उसे और गुस्सा आ गया। मैंने पर्स खोला, उसमें एक पर्ची दिखाई दी। लिखा हुआ था कि लैपटॉप के लिए 40,000 उधार लिए, पर लैपटॉप तो मेरे घर में मेरे पास है। यानी उसके पापा के पर्स के में एक पर्ची निकली, उसमें लिखा हुआ था कि 40,000 रुपये उधार लिए हैं लैपटॉप के लिए। तो 40,000 रुपये लैपटॉप उसके पापा ने नहीं बल्कि उसके लड़के को दिलाया था। तब उसका अभी उसके कुछ समझ में आ रहा है। दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा, उसमें उनके ऑफिस की किसी हॉबी डे का लिखा था। यानी जब उसके पापा जब कोई ऑफिस में जाते थे तब उसके पन्ना वहाँ पे रखा था उसी पर्स में। उसमें उसका स्पेशल किसी हॉबी डे का लिखा था कि उसके पापा की हॉबी क्या थी। और उसके पापा की सब स्पेशल हॉबी लिखी थी कि अच्छे जूते पहनना।
तो लड़का सोचता है ओ अच्छे जूते पहनना, पर उनके जूते तो अब दिमाग में आता है उसके, अच्छे जूते पहनते हैं पर उनके जूते मैं पहन रखा हूँ और उन जूतों की हालत क्या रखी है। मैं घर की ओर भागा, अब पाँव में तो वो कील भी नहीं चुभ रही थी और मैं घर पहुँचा नहीं पापा। घर में जब भी घर में वो लड़का भागता वो घर पे पहुँचता है, अब उसको कील की चुभन भी नहीं लग रही थी। वो घर पे पहुँचता है तो उसके नए पापा मिलते हैं और नए स्कूटर, यानी उसका घर पहुँचा। तो जैसे तैसे वो घर पहुँचा, लड़के घर पहुँचते ही उसे नए उसके पापा दिखाई दिए और नई उसका स्कूटर। तो लड़का सोचता है ओ नहीं, मैं समझ गया अब कहाँ मिलेंगे। तो वो लड़का दौड़ता है और एजेंसी पर पहुँचता है, उसके पापा वहीं थे। तो लड़के ने उसको अपने पापा को उनको देखते ही उनको गले से लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया। नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो। मुझे बड़ा आदमी बनना है तो वो भी आपके तरीके से ही। अब लड़के की पूरी बात समझ में आ गई कि पापा ने जो कुछ किया था वो उसकी मजबूरी थी, नहीं कि वो खुद पैसे बचाना चाहते थे। तो उनके पूरी कहानी सुनिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो लड़का बोलता है नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो, मुझे बड़ा आदमी बनना है वो भी आपके तरीके से। तो यहाँ पर तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके पापा ने आपके बाइक या फ़ोन मांगा आपने कभी उनसे, तो आपको क्यों नहीं दिला पाए? वो कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे नाराज़ हो, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होगी तभी आपको दिला नहीं पाए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी का लास्ट पार्ट था ये। तो आई होप सभी को स्टोरी समझ में आई होगी। तो सभी कर प्लीज़ अपने रिस्पेक्ट योर फादर्स एंड देयर सेक्रीफाइस। सभी अपने पापा की इज्जत करिए और उनके बलिदानों की, हमेशा पापा मम्मी की इज्जत करिए। तो स्टोरी का अपने मोल ये था कि पापा मम्मी का अपने इज्जत कीजिए और उनकी मजबूरियों को समझिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति के हिसाब से चलिए। ऐसा नहीं कि पापा घर की स्थिति खराब है और आप मज़े कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्टोरी के साथ कभी और मिलेंगे इसी YouTube चैनल पर। मोटिवेशन के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।